क्योंकि पोटीबाज शोम को किसी ने गन के साथ शूट किया हुआ था और इधर पोटीबाज शोम का बहुत ज़्यादा खून निकल चुका था। अब पोटीबाज शोम का बचना मुश्किल था और इसी बात पर जो अपना गुल्ली था वो रोए जा रहा था। लेकिन आखिरकार गुल्ली कहाँ है? गुल्ली भी तो इनके साथ निकला था, लेकिन इनको ये पता ही नहीं होता। तभी आइसक्रीम मैन रोड इसे कहता है, अरे भाई रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें इसे जल्दी से जल्दी ले जाना होगा मेरे आइसक्रीम स्टोर, हो सकता है मैं इसे ठीक कर पाऊँ। ये देखो इसकी अभी तक सांसें चल रही हैं, अगर तुम रोते रहे तो यूं ही टाइम बीत जाएगा और पोटीबाज शोम भी मर जाएगा। और हाँ, गुल्ली कहाँ है? वो भी तो हमारे साथ निकला था। और तभी गुल्ली कहता है, मेरे ख्याल से वो अंदर है, बाहर आया ही नहीं। लेकिन गुल्ली को हमारे साथ आना चाहिए था, उसने भी तो गन की आवाज़ सुनी थी। अपना गुल्ली एक नंबर का घटिया आदमी है, उसे यही नहीं पता कि इधर हमारे दोस्त पोटीबाज शोम मरने की हालत में पड़ा हुआ है और वो अंदर आराम से पड़ा हुआ है। तभी रोड कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो हमारे साथ बाहर भागता आ रहा था, वो कहाँ रह गया? दरअसल कुछ हुआ यूँ था कि जब गुल्ली और गुल्ली बाहर भाग के आ रहे थे तो अपनी गुल्ली का पाँव फिसल गया था और वो वहीं पर बेहोश हो गया था और स्कैरी डॉल ने भी इसे घेर लिया था क्योंकि अपना गुल्ली बेहोश था और जो स्कैरी डॉल और इवल नन इसके ऊपर खड़ी हुई थी क्योंकि उन्हें तो मौका मिल चुका था इसे मारने का। और तभी स्कैरी डॉल ने अपनी मैजिकल तलवार निकालकर गुल्ली के सीने में घुसेड़ दी और बेचारा गुल्ली वहीं पर पड़ा रहा क्योंकि गुल्ली अभी तक बेहोश था और अपने गुल्ली का बहुत ज़्यादा ब्लड निकल चुका था। गुल्ली की हालत बहुत ही सीरियस हो चुकी थी, गुल्ली भी अब मौत के मुंह में पहुंच चुका था। और इधर जो जेसन था गुल्ली और रोड की बातें सुन रहा था और तभी जेसन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन कुछ बड़ा ही अजीब होता है, कोई इसे गन के साथ शूट कर देता है। गुल्ली और रोड इधर देखते हैं, अरे ये तो अपना बाबा है जो कि यहाँ पर आ चुका है और वो एक के बाद एक फायर करता ही जाता है। अरे ये बाबा यहाँ पर कैसे आ गया? और जेसन था वो भी वहाँ पर छुपा हुआ था, गुल्ली और रोड को तो पता ही नहीं था। और इधर जो बाबा होता है छलांग मारकर नीचे उतरता है बाइक से और फिर गुल्ली और रोड की तरफ बढ़ने लगता है। अरे बाबा को तो सब खबरें होती हैं। और फिर बाबा इधर पहुंच जाता है और पूछता है, अरे ये क्या माजरा है? मैं तुम्हारे घर के साथ वाली पहाड़ी पर तपस्या कर रहा था और तभी मुझे गन शूट की आवाज़ आई और फिर मैं इधर आ गया। मुझे उसी वक्त ही समझ आ गई थी कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है, लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो जेसन यहाँ पर छुपा हुआ था। और तभी जो गुल्ली होता है बाबा से बताता है कि बाबा आज गुल्ली का बर्थडे था और ये सब बिना इनविटेशन के आए थे, लेकिन मुझे जेसन का नहीं पता था कि जेसन भी यहाँ पर है, इवल नन को तो हमने खुद बुलाया था। और तभी बाबा रोड और गुल्ली से कहता है, पोटीबाज शोम को जल्दी से जल्दी ले जाओ, ये अभी भी बच सकता है, जितना जल्दी से हो सके ट्रीटमेंट दो। और तभी आइसक्रीम मैन, रोड और गुल्ली इसे ले जाते हैं। अब बात आ जाती है इवल नन की जो कि अंदर छुपी हुई थी। बाबा को तो सब खबर होती है कि अंदर कौन कौन है और फिर बाबा इधर आकर बाहर खड़े हो जाते हैं और वेट करने लगते हैं कि अंदर से कौन बाहर निकलता है। अरे ये तो अंदर से इवल नन निकली जो कि बाबा की तरफ भाग रही है, लेकिन ये क्या, इवल नन तो पटक कर नीचे गिर गई। और तभी इवल नन बाबा से माफ़ी मांगने लग जाती है क्योंकि इवल नन को बाबा की पावर का पता है। और तभी इवल नन कहती है, इसमें मेरा कसूर कोई नहीं है, मैं आपको नहीं बता सकती कि ये किसने मुझे कहा है। तभी बाबा इसे कहते हैं, मुझे जल्दी से बताओ वरना मैं तुम्हें यहीं पर जलाकर राख कर डालूंगा। अगर तुम अपनी सलामती चाहती हो तो मुझे बता दो, वरना तुम्हें मेरे गुस्से का पता नहीं है, मैं तुम्हें यहीं पर आग में जला डालूंगा और फिर तुम कभी जिंदा ही नहीं हो पाओ। ये बात करते ही बाबा गुस्से में आ जाते हैं। अरे बाबा ने तो इवल नन को सच्ची में जला डाला। और फिर बाबा घर की तरफ बढ़ने लगते हैं क्योंकि बाबा अब गुल्ली के बारे में जानना चाहते हैं। और तभी अंदर पहुंचकर बाबा कुछ ऐसा देखते हैं कि गुल्ली बेचारा मौत के मुंह में पड़ा हुआ होता है, लेकिन आखिरकार ये स्कैरी डॉल कहाँ गई। और फिर
बाबा इसे ठीक करने लगते हैं और फिर बाबा खड़े हो जाते हैं। बाबा के इलाज के बाद गुल्ली ठीक होने लगता है और फिर गुल्ली उठकर खड़ा हो जाता है। और तभी गुल्ली बाबा से पूछता है, बाबा ये मेरी हालत किसने की? मैं बाहर भाग के जा रहा था, अचानक से ये मेरा पाँव स्लिप हो गया था और मैं वहीं पर गिर गया था। उससे आगे मुझे कुछ याद ही नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ था। और तभी बाबा इससे बताते हैं, ये सारा किया धरा इविल नन और स्कैरी डॉल का है। और तभी गुल्ली कहता है, स्कैरी डॉल? वो तो कब की मर चुकी है, वो कहाँ से आ गई? और तभी जो बाबा होते हैं इसे बताते हैं कि इविल नन तुम्हारे लिए गिफ्ट विफ्ट नहीं लाई थी, बल्कि वो तुम्हारे लिए स्कैरी डॉल पैक करके लाई थी, जो कि यहाँ पर उसने छोड़ दी थी। और जेसन जो था उसने पोटीबाज शॉम को गन के साथ शूट कर दिया। और तभी जो गुल्ली होता है वो पूछता है कि अब पोटीबाज शॉम की हालत कैसी है? और तभी बाबा कहते हैं, उसकी हालत मैं अभी जाकर ठीक कर दूंगा, तुम तो अब ठीक हो चुके हो, लेकिन मुझे टेंशन स्कैरी डॉल की है कि आखिरकार वो कहाँ गई है, मुझे उसे ढूंढकर मारना होगा।